फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इस तरह से आपसे परफॉर्मेंस हो, आपसे इस तरह से बजे, तो आप किसी भी लेवल पे हो, आपको कोई बेसिक्स जो आखिर तक बहुत लोग नहीं जानते, वो आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। इस वीडियो लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कोई ऐसी म्यूज़िक थियोरी जो बिगिनर से लेकर एडवांस तक हर लेवल के लिए ज़रूरी है। आप इंटरमीडिएट लेवल पे होने के बावजूद भी अगर आपको नहीं पता है तो आप एडवांस की तरह आसानी से नहीं जा सकेंगे। सो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं इस वीडियो में सारे 12 मेजर स्केल्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा जो हर कीबोर्डिस्ट पियानिस्ट को जानना ज़रूरी है। मैं आपको ऐसे भी कोई ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे हर मेजर स्केल को क्विकली बजाना आपके लिए पॉसिबल होगा और हर वक्त आपको स्केल रट करके उसे बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस वाज बी मेजर स्केल। मैंने बी मेजर स्केल को जिस तरह से मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, उस तरह से करने की वजह से, उस तरह से समझने की और रेगुलर प्रैक्टिस में उस तरह से सोचने की प्रैक्टिस की, उस तरह से मैंने सोचा, इसलिए आज मैं इस स्केल में इस तरह से बजा पाता हूँ। अब बेसिकली फ्रेंड्स, मैं सिंपल टेक्निक आपको बताता हूँ किस तरह से आप अपनी बेसिक स्केल प्रैक्टिस को रियली ऐसी स्केल प्रैक्टिस बना सकते हैं जिससे आप म्यूज़िक पीसेस बना सकते हैं। इंडिपेंडेंटली आप पियानो बजा सकते हैं किसी भी नोटेशंस या किसी भी सपोर्ट के आधार के बिना। तो उसके लिए स्केल प्रैक्टिस किस तरह होनी चाहिए ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं इस तरह से करता था कि जैसे अगर आप सी मेजर स्केल लेते हैं, हर कोई सी मेजर स्केल पसंद करता होगा बिकॉज उसमें सारे वाइट कीज़ हैं, राइट। तो मैं अगर सी मेजर स्केल बजाऊँ, इस तरह से मेरे किसी भी स्टूडेंट को कहता हूँ तो बहुत आसानी से बजा सकते हैं, क्योंकि सी मेजर स्केल बजाने के पहले वो उनके आंखों के सामने सी मेजर स्केल फ्लैश होती है। किस तौर पे? एक सिंपल स्केल, इस तौर पे सारे वाइट कीज। तो ये जो इमेज है हर स्केल की, वो सी मेजर स्केल की तरह अपनी आंखों के सामने होनी चाहिए। फ़र्क क्या होगा? किसी स्केल में कोई ब्लैक कीज होंगी, किसी स्केल में ब्लैक कीज नहीं है, जैसे सी मेजर में ब्लैक कीज नहीं है। तो उसके आधार पर हम स्केल के इमेजेस बनाएंगे। आपको उस इमेज को याद रखना है। हमेशा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस इमेज को रेफरेंस में लाते हुए उस स्केल को बजाना है, ताकि स्केल आपके लिए एक वरदान हो। जैसे कि डी मेजर स्केल, मैंने जो बजाया बेसिकली डी मेजर स्केल थी। अब डी मेजर स्केल में मुझे ये याद है कि 2 ब्लैक कीज हैं। कौन से? ये 2। सो मैं क्या करता हूं, देखिए, डी से नेचुरली डी मेजर स्केल है तो मैं डी से शुरू करूंगा। डी, नेक्स्ट उसी लाइन में नेक्स्ट ऊपर जाती है, मतलब ब्लैक की हुई, फिर नीचे आती है, फिर उसी लाइन में मतलब वाइट वाइट वाइट, फिर ब्लैक बनती है, फिर नीचे आती है, वाइट बनती है। तो आपको दिख रहा है आपको दिख रही है एक ऐसी इमेज जो डी मेजर स्केल से मिलती है। तो मैं इस तरह से बहुत बार विजुअलाइज करता था स्केल को, उससे आज मैं बिना दिक्कत उस स्केल को बजाता हूँ। उस तरह से हम हर स्केल के लिए करेंगे। सी शार्प मेजर स्केल, उसमें क्या हो रहा है, सी शार्प मतलब ब्लैक, सो सी शार्प पे शुरू करना है, उसके बाद आगे ब्लैक पे ही रहना है, अब नीचे उतरना है वाइट पे, अब नीचे इस एंगल से उतरना है, ना कि इस एंगल से। तो जब आप उस इमेज को याद रखेंगे तो इमेज को इस तरह से याद रखिए, मैंने जिस तरह से आपको विजुअल्स में बताया है उस तरह से याद रखिए, ताकि आप सी शार्प डी शार्प के बाद ई नोट ना लें, आप ई शार्प लें। तो ये जो ग्राफ का जो उतार है उसका, वो सही तरह से याद में रखें। फिर ऊपर चढ़ते हैं हम क्विकली एफ शार्प बजाने के लिए, फिर यहीं पे रहते हैं, फिर नीचे उतरते हैं इस उतार से, इस स्लोप से, फिर ऊपर चढ़ते हैं। ई फ्लैट मेजर, ई फ्लैट से शुरू होगा, उतार है ये, नीचे ही रहेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर ही रहेंगे। इससे जो इमेज बन रही है वो इमेज आपकी एक फ्रेंड बननी चाहिए, वो फ्रेंड होनी चाहिए। उस तरह से हर स्केल के लिए हम कर सकते हैं। ई मेजर स्केल, ई, ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर ही रहेंगे। सो इस तरह आपने ये देखा कि सी मेजर स्केल में कोई ब्लैक की नहीं, सी शार्प मेजर स्केल में 5 ब्लैक कीज हैं, डी मेजर स्केल में 2 ब्लैक कीज हैं। वैसे ई फ्लैट मेजर स्केल में कितनी ब्लैक कीज आपको मिली? सा से लेके नी तक, फिर से सा को दोहराना नहीं है, 1 2 3। ई मेजर स्केल में 4 ब्लैक कीज हैं। एफ मेजर स्केल में सिर्फ 1 ब्लैक की है, इस स्लोप से देखिए,
उतरता है। जी मेजर स्केल में भी एक ब्लैक की है। सो याद इस तरह से रखिए, एक ब्लैक की वाली की स्केल्स, दो ब्लैक की वाली हम पूरा करते हैं, फिर उसके ऊपर आते हैं, ताकि आपको ये और आसानी से अपने याद रखना मुमकिन होगा। एफ शार्प मेजर स्केल 3, नीचे उतरेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर ही रहेंगे, नीचे उतरेंगे, ऊपर जाएंगे। सो ये स्लोप, ये शेप है एफ शार्प मेजर स्केल का, पांचों ब्लैक कीज। जी मेजर स्केल जैसा मैंने कहा, एक ब्लैक की, सारे गा मा पा धा, नी ऊपर जाता है, या फिर 7 स्केल डिग्री, फिर हम नीचे आते हैं। ए फ्लैट मेजर स्केल, ऊपर से शुरू होते हैं, ए फ्लैट, बी फ्लैट, नीचे उतरते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर, ये उसका स्लोप है। कितनी ब्लैक कीज हैं ए फ्लैट मेजर स्केल में? 2, 4, टोटल 4 ब्लैक कीज हैं। बी फ्लैट मेजर स्केल, या सॉरी ए मेजर स्केल, ऊपर चढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर ही रहेंगे, नीचे उतरेंगे। तो कितनी ब्लैक कीज पाई आपने ए मेजर स्केल में? 3। बी फ्लैट मेजर स्केल, ब्लैक से शुरू होते हैं लेकिन फिर नीचे उतरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरेंगे, तो इसमें 2 ब्लैक कीज आई बी फ्लैट मेजर स्केल में। बी मेजर स्केल में फिर से ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर ही रहेंगे, नीचे इस स्लोप से उतरेंगे, ना कि इस तरह। ऊपर चढ़ेंगे तो मतलब ऊपर चढ़ने का एक ही रास्ता है, ये वाला, फिर नीचे उतरेंगे, यहां उतरेंगे, यहां नहीं उतरेंगे। सो ये हुई बी मेजर स्केल। आई थिंक मैंने 12 के 12 मेजर स्केल्स कवर किए हैं यहाँ पे। और इसके बाद हाउ विल यू रिमेंबर द स्केल ब्लैक्स के? सी मेजर स्केल 0 ब्लैक कीज। एक ब्लैक की वाली स्केल्स कौन सी हैं? एफ मेजर, जी मेजर। 2 ब्लैक कीज वाली स्केल्स कौन सी हैं? डी मेजर और बी फ्लैट मेजर। देखिए 3, 4, ये 2। 3 ब्लैक कीज वाली स्केल्स कौन सी हैं? ए मेजर, ये 3 ब्लैक कीज आती है ए मेजर में। और दूसरी कौन सी स्केल? ई फ्लैट मेजर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब पहली और ये 2। 4 ब्लैक कीज वाली स्केल कौन सी है? ई मेजर और ए फ्लैट मेजर, ये 4 ब्लैक कीज। 5 ब्लैक कीज वाली स्केल्स, बी मेजर, ये, और 5 ब्लैक कीज वाली और स्केल, सी शार्प मेजर, एफ शार्प मेजर। पांच ब्लैक कीज, सी शार्प मेजर स्केल, इस तरह से। इस वीडियो के अंत में आप भी वो तरीका सीखेंगे और अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस, अपनी म्यूजिक स्किल को बहुत ही जल्दी डेवलप हुआ, हेल्दीली डेवलप हुआ देखेंगे। सो बेसिकली हम सिंपल सी मेजर स्केल से शुरू करते हैं। हर कोई बजा सकता है सी मेजर स्केल, बहुत सिंपल लगती है। अब सी मेजर स्केल का सारे गा मा पा धा नी, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन से नोट्स हैं? तो सी डी ई एफ जी ए बी और फिर सी आता है, तो हम उसका जिक्र नहीं करेंगे बिकॉज सा या फर्स्ट स्केल डिग्री ही हायर ऑक्टेव में रिपीट होती है। तो इसमें अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं आपको बता रहा हूं कि सी के बाद डी है, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, जी, जी के बाद म्यूजिक में हम ए ले रहे हैं, एच नहीं ले रहे हैं, वो तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है। ए बी और फिर सी डी ई एफ जी। अगर अगले ऑक्टेव्स में मैं चला जाऊं तो इस तरह से होगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं एफ मेजर स्केल बजाऊं जो आप सभी को पता होगी, ये होगी एफ मेजर स्केल। अब यहां पे बात आती है, जो ब्लैक की आती है बीच में, उसे किस नाम से हम जानेंगे? सो बेसिकली एक सिंपल रूल जिससे मैं शुरू करता हूं इस लेसन को, वो ये है, 12 के 12 मेजर स्केल्स में हम जो अल्फ़ाबेट्स यूज करते हैं नोट्स को डिनोट करने के लिए, उनमें किसी भी अल्फ़ाबेट को एक स्केल के अंदर रिपीट नहीं करते। अगर मैं एफ मेजर स्केल आपको बताऊं, एफ जी ए, अब इसके 2 नाम हैं, ये एक ब्लैक की है तो इसको हम बोल सकते हैं ए शार्प या बी फ्लैट। तो इसको बाय चॉइस मैं किसी नाम से पुकार सकता हूं? नहीं। एफ मेजर स्केल में जहां पे एफ जी ए, इसके बाद इस नोट को मैं ए शार्प नहीं कह सकता क्योंकि उससे ए लेटर का यूज
रिपीट हुआ, तो इसके लिए मुझे इसको कहना है बी फ्लैट। ये बनेगी सी, ये डी, ई, नेचुरली बिकॉज इनके ये वाइट कीज़ हैं, तो आपको पता है कि वाइट कीज़ को हम कभी शार्प फ्लैट नहीं कहते, ऐसा आपको पता है। लेकिन असल में आप देखने वाले हैं कि सी शार्प मेजर स्केल में 5 से ज़्यादा शार्प्स या फ्लैट्स हैं, शार्प्स हैं। मैं बताता हूँ, सी शार्प के बाद आएगा डी शार्प, हम बात करें सी शार्प मेजर स्केल की। फिर आएगा ये नोट जो है, इसे हम एफ नहीं कहेंगे बिकॉज सी डी के बाद एफ। और एक नियम कि हम किसी भी अल्फ़ाबेट को स्किप नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सी शार्प डी शार्प के बाद इसको एफ नहीं बोल सकते हम लोग बिकॉज उससे हम ई अल्फ़ाबेट को स्किप करते हैं, राइट। सो ये सिंपल ट्रिक है बेसिकली। इस ट्रिक के आधार पर आप सारी स्केल्स के नोट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और म्यूजिक थियोरी में दैट इज़ द करेक्ट वे ऑफ सेइंग स्केल, मतलब स्केल के नोट्स को सही बोलना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आज आप बेसिक लेवल पे होंगे, लेकिन जब आप एडवांस जाएंगे तब मेरी तरह कोई टीचर होगा जो आपको एडवांस बनाने के लिए ये एक्सपेक्ट करेगा कि बेसिक्स आपके सही हों, राइट। तो उस केस में आपको ये बेसिक्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी है, इसलिए अंत तक देखिए फ्रेंड्स। सी शार्प में सी शार्प, डी शार्प, ई शार्प कहना होगा इसे, क्योंकि भले ये एफ है लेकिन ई से एक सेमीटोन ऊपर, भले वो वाइट की है, गौर से सुनिए, भले वो वाइट की है लेकिन ई से एक सेमीटोन ऊपर, मतलब ई को शार्पन करते हुए, शार्प बनाते हुए मुझे जो नोट मिलती है वो है ई शार्प। इसलिए सी शार्प मेजर स्केल में सी शार्प, डी शार्प, ई शार्प, फिर ये आता है एफ शार्प, फिर जी शार्प। अब इसे मैं जी फ्लैट नहीं बोल रहा हूँ, इसे मुझे एफ शार्प ही बोलना है। इसे मैं ए फ्लैट नहीं बोल रहा हूँ, मुझे इसे जी शार्प ही बोलना है। ये बनेगा बी फ्लैट बनेगा अभी नहीं, एफ मेजर स्केल में वो बी फ्लैट था लेकिन यहाँ पे वो है ए शार्प। फिर ये नोट आती है, अब ये नोट कौन सी है, इस की से कौन सा साउंड आ रहा है, तो बेसिकली ये सी, हम सबको पता है सी नोट है, लेकिन इसको हमें सी नहीं बोलना है, इसका नाम हमें देना है बी शार्प। ए शार्प के बाद वी शार्पन बी टू मेक बी शार्प, फिर आएगा सी शार्प। तो ये बहुत दिलचस्प बात है। सी शार्प मेजर स्केल ऐसी स्केल है जिसमें 5 ब्लैक कीज हैं लेकिन 7 शार्प्स हैं। डी मेजर स्केल, सिंपल, पहले मैं स्केल बजाता हूं। अब बेसिकली शुरू करते हैं नेचुरली, डी नोट से, डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प, डी। अब बेसिकली इस नोट को, एफ शार्प को मैं जी फ्लैट नहीं बोल सकता बिकॉज आपको रीज़न पता है। उसी तरह से इसको मैं डी फ्लैट नहीं बोल सकता बिकॉज डी फ्लैट के बाद इसे डी बोलना, और दूसरी बात बी के बाद सी अल्फ़ाबेट को मिस करते हुए इसे डी फ्लैट बोलना और डी को रिपीट करना, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। सो बेसिकली इसको हमें सी शार्प कहना है, इसको एफ शार्प कहना है। उसी तरह से हर नोट के लिए हम कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो नोट है ई फ्लैट, चलो हम ई फ्लैट मेजर स्केल बनाते हैं। तो ई फ्लैट मेजर स्केल को क्या मैं डी शार्प मेजर स्केल बोल सकता हूँ, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और इसके बाद मैं बाकी जो सारे स्केल्स हैं उनके लिए आपको एक चार्ट बना के दूंगा, उस चार्ट में आप रेफर कर सकते हैं स्केल के नाम। सो बेसिकली ये ई फ्लैट नोट्स में पहले बजाता हूँ, ये है ई फ्लैट मेजर स्केल, ई फ्लैट, एफ, जी, फिर ए फ्लैट होगा, जी शार्प नहीं बोलूंगा मैं, बी फ्लैट, सी, डी और फिर से ई फ्लैट। अब इसी स्केल को अगर मैं डी शार्प मेजर कहूं तो क्या होगा, डी शार्प नोट इसे बोल सकते हैं हम, अगर अज्यूम करते हैं कि ये डी शार्प से हम आगे जाते हैं तो ये डी शार्प, फिर ये बनेगा ई शार्प। अब ये क्या बनेगा भाई, तो एफ को मुझे 2 बार शार्प करना पड़ेगा तो ये नोट आएगी, लेकिन एफ से जाना क्यों है, सिंपल सी बात, ये डी शार्प इसको बोलते हैं तो इसे ई शार्प बोलते हैं। नेक्स्ट जो कोई भी नोट आती है हमारे स्केल में, थर्ड स्केल डिग्री के लिए, इसको हमें एफ के रेफरेंस में कहाँ जाना है तो हमें 2 बार शार्प करना होगा। सो ये इस नोट को हमें बोलना होता है एफ शार्प शार्प। बेसिकली एफ से शार्प और शार्प जाइए बोल करके मैं इस नोट पे तो आ सकता हूँ, ये की मैं दबा, ये बटन दबा सकता हूँ, दैट इज़ फाइन। लेकिन आमतौर पे हम किसी नोट को
एक अल्फ़ाबेट को 2 बार शार्प करते हुए नहीं बोलते, इसलिए हम डी शार्प मेजर इस नाम से इस स्केल को नहीं जानेंगे। आई होप आपको ये पता चला होगा। अब ये बेसिकली ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताएं, ये रूल्स मैंने जो आपको बताएं, इन्हीं के आधार पर बाकी सारे मेजर स्केल्स हम बनाएंगे, वो मैं क्विकली करूँगा। तो इसे हम डी शार्प मेजर नहीं कहते। आगे ई मेजर, उसमें ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। एफ मैंने बताया, एफ जी ए, एफ मेजर में इसमें होगा एफ जी ए, बी फ्लैट, ना कि ए शार्प। बी फ्लैट के बाद सी डी ई एफ। एफ शार्प मेजर स्केल, एफ शार्प, ये नोट्स हैं, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई शार्प, एफ शार्प। तो एफ शार्प मेजर ऐसी स्केल है जिसमें 5 ब्लैक कीज आती हैं। अब बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8, अब अगर आप 8 को इंक्लूड करते हैं तो आप बोलते हैं अरे ये 5 मतलब 3 और 2 हो गए, अब ये 6वीं आ गई। नहीं, हमें 7 से लेकर के नहीं, या फर्स्ट स्केल डिग्री से 7th स्केल डिग्री तक इस चीज़ को देखना होता है, खोजना होता है कि कितने उसमें ब्लैक कीज हैं। तो एफ शार्प मेजर स्केल में 5 ब्लैक कीज हैं, ये। लेकिन शार्प्स कितने हैं? एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ये 2 हो गए मतलब 5। अब ई शार्प, भले वो वाइट की है लेकिन उसे हम ई शार्प कहेंगे। तो 6 शार्प्स आर देयर इन एफ शार्प मेजर स्केल। अब जाते हैं जी मेजर स्केल पे। जी ए बी, ना 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 ना। पहले मैं बजा रहा हूँ, जो मुझे लगता है आप सभी बजाते हैं, आप सभी आसानी से बजा पाएंगे इस चीज़ को। मैंने वीडियो बनाया है मेजर स्केल्स किस तरह से बनाए जाते हैं, उसका सहारा लीजिए, वो देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसमें नोट्स क्या हैं? जी मेजर स्केल में जी ए बी, सी डी ई, एफ शार्प जी। ए फ्लैट मेजर, अब सबसे पहले देखते हैं ए फ्लैट मेजर बनती भी है या नहीं। ए फ्लैट, बी फ्लैट, नोट्स देखिए, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट, आसानी से बन गए भाई। अब इसी को बोलते हैं जी शार्प मेजर। देखते हैं क्या होता है। जी शार्प, ए शार्प, बी शार्प, फेयर इनफ। जी शार्प के बाद ए शार्प, बी शार्प, बी को शार्प किया, बी शार्प हो गया, सी शार्प, फिर आएगा डी शार्प, ई शार्प, ई को शार्प किया, ये आ गया। अब हमें बजाना है इस नोट को, तो इसे क्या बोलेंगे हम? एफ शार्प शार्प नहीं बोल सकते, इसलिए हम इस स्केल का प्रयोग आमतौर पे नहीं करेंगे। इस स्केल का नाम हम जी शार्प मेजर नहीं बोलेंगे। फिर आती है ए मेजर स्केल, ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए। ओके, बी फ्लैट मेजर स्केल, बी फ्लैट, सी, डी, ई फ्लैट, एफ, जी, ए, बी फ्लैट, सिंपल। अब ए शार्प मेजर बोलेंगे, इसको देखते हैं क्या होता है। ए शार्प, बी शार्प। अब हमें ये बजाना है दोस्तों, तो क्या होगा? हमने ए बोला शार्प करके, बी बोला शार्प करके, अब इसको सी के रेफरेंस से बोलिए, क्या बनेगा? सी को शार्प शार्प नहीं होगा, तो इसके लिए हम इसे ए शार्प मेजर नहीं कहेंगे। आगे आएगी बी मेजर स्केल, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। इसमें बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। ये हो गए हमारी 12 स्केल्स, जिनके हर स्केल के अंदर क्या नोट्स हैं, क्या नाम है, वो मैंने आपको बताया। इस चीज़ को रेगुलरली इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको हर स्केल में कोई भी सॉन्ग हो या कोई भी म्यूज़िक पीस हो, आप उस स्केल के आधार से उस चीज़ को ईजीली बजा सकते हैं। आई होप आपको ये लेसन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करने के बाद किस तरह से वो आपको हेल्प करता है मुझे बताइए कमेंट के ज़रिए।
वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए, भूषण म्यूजिफाइज से कनेक्टेड रहिए। ऑल द बेस्ट।